हेलो फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सीए फाइनल मई 2022 3A। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा हुआ है। सीए फाइनल मई 2024 2B में पूछा हुआ है, 2024 में या 2022 में। इन्होंने क्या कहा, देखिए क्वेश्चन को देखिए पहले। एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो पैसा रेज करना चाह रही है कंपनी। अब पैसा किस में रेज करना चाह रही है? वो कंपनी डॉलर पैसा रेज करना चाहती है। देखिए, स्काई लार्क सिस्टम लिमिटेड इज इंटरेस्टेड टू एक्सपांड इट्स ऑपरेशन इन यूएसए फॉर द व्हिच इट रिक्वायर्ड द फंड्स $20 मिलियन। कितना पैसा चाहिए? $20 मिलियन। नेट ऑफ इशू एक्सपेंसेस द फ्लोटिंग कॉस्ट विच अमाउंट टू बी 3% ऑफ द इशू साइज। जो भी इशू होगा उसका 3%। इसका मतलब ये जो $20 मिलियन है ना, इसका 3% आपको और एडिशनल पैसा रेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो खर्च हो जाएगा इशू करने में। टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट द इट प्रपोजेस टू इशू द जीडीआर, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट से पैसा रिसीव करेंगे। अदर देन यूएसए एडीआर होता है, जीडीआर होता है। एडीआर का मतलब अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट। जब अमेरिका से पैसा रेज करोगे, अमेरिकन पैसा डॉलर में अगर पैसा उठाता है तो उसको कहते हैं एडीआर। और जब वही पैसा हम यूरोप से उठाते हैं, वो डिनोमिनेशन अदर देन डॉलर में, आपका अदर देन डॉलर जब होता है, यूरो होता है, तो उसको कहते हैं जीडीआर, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। फॉलोइंग अदर फैक्ट्स आर द कंसीडर्ड इन अ प्राइसिंग द इशू। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर आर एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ जीडीआर ₹300। फेस वैल्यू उसका 10 है। 3 shares shall be underlying each GDR shall be priced 10% डिस्काउंट इन द मार्केट प्राइस। अब देखिएगा यहाँ पे 1 GDR, इसकी सॉल्यूशन की ओर मैं आगे बढ़ते चला जाता हूँ। अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेज, अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेज कितना? $20 मिलियन। फ्लोटिंग कॉस्ट इसमें कितनी है? फ्लोटिंग कॉस्ट 3% है। नेट अमाउंट रेज कितना? $20 मिलियन है। 3% कॉस्ट होगा, इसका मतलब 97%, 0.97 होगा ये 0.03। तो ये अमाउंट कितना रेज करना पड़ेगा? 20/0.97 से करोगे तो $20.6185 मिलियन, इतना आपको रेज करना पड़ेगा, इतना रेज करना पड़ेगा। अब आपका जो पैसा रेज कर रहे हैं वो कितना है? फेस वैल्यू इसका कितनी है? ₹10 है। 1 GDR इक्वल टू 3 स्टॉक, 3 स्टॉक है। 1 GDR इक्वल टू 3 स्टॉक है। अब आपका डिस्काउंट पे इशू करेंगे, डिस्काउंट पे इशू करेंगे 10% उसका डिस्काउंट रेट है। और उनका मार्केट प्राइस जो होगा वो क्या है? ₹300। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस कितनी है? ₹300 है। मार्केट प्राइस पर शेयर आपको कितनी है? ₹300 है, 300 है। तो भाई एक जीडीआर में 3 शेयर है, तो वैल्यू ऑफ 3 स्टॉक, 3 स्टॉक की वैल्यू क्या है आपका? ₹300 इंटू 3, ₹900। अब डिस्काउंट 10% ऑफ 900, कितना हो जाएगा आपको? 10% ऑफ 900 आपको 90 डिस्काउंट हो जाएगा, 90 डिस्काउंट हो जाएगा। अब आपका फ्लोटिंग कॉस्ट भी है, तो 90 डिस्काउंट हो जाएगा, तो ये पैसा कितना हो जाएगा? ₹810, ₹810 ये आपका पैसा हो जाएगा। अब आपके पास फ्लोटिंग कॉस्ट कितनी है? यहाँ पे फ्लोटिंग कॉस्ट 3% है। फ्लोटिंग कॉस्ट 3%। ये जो फ्लोटिंग कॉस्ट 3% है यहाँ पे, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछिए? एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट, अभी का एक्सचेंज रेट में कितना है? इतना।
a 20% dividend are expected to be paid for the next year with a growth rate 15%. अब आपके पास यहाँ पे स्पॉट रेट क्या है, $1 इक्वल टू रुपीज कितना है, $1 इक्वल टू रुपीज 75 डिविडेंड परसेंटेज कितना है, 20% ऑफ फेस वैल्यू, तो आपका 20% ऑफ ₹10, तो आपका 2 हो जाएगा। डिविडेंड फॉर 1 GDR कितना हो जाएगा बताइए, डिविडेंड फॉर 1 GDR सुनिए, 1 GDR में 3 शेयर है और एक का डिविडेंड ये है, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना हो जाएगा, 3 इंटू ₹2 दैट इक्वल टू ₹6। ये आपको रुपीज में डिविडेंड है। डिविडेंड का देखिए यहाँ पे क्या है, 20% डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर विद द ग्रोथ रेट दिस। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, you are required to compute the number of GDR to be issued, cost issued and cost of GDR of Skylark Limited, अब आपको नंबर ऑफ GDR इशू करनी है, नंबर ऑफ GDR, ठीक है। अब कितना नंबर ऑफ GDR इशू करना पड़ेगा आपको, अब देखिए नंबर ऑफ GDR आपको कितना इशू करना पड़ेगा, तो कितना पैसा आपको मार्केट से उठाना है, इतना। अब आपको मार्केट से पैसा उठाना है 8,10,000 रुपया, ये वैल्यू ऑफ 3 स्टॉक्स, ये एक का है। यहां पे वैल्यू ऑफ 3 स्टॉक आफ्टर डिस्काउंट इन डॉलर, तो 810 है, $1 में 75 है, 810, तो 810 डिवाइडेड 75, तो $10.8, एक GDR की डॉलर में वैल्यू कितना हो रही है, $10.8, ठीक है। अब नंबर ऑफ, सबसे फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है, तो नंबर ऑफ GDR required to raise for $20 पॉइंट, देखिए 3% फ्लोटिंग कॉस्ट के साथ 20.6185 मिलियन, 20.6185 मिलियन, तो एक GDR का ये है, इतना उठाना है, तो कितना हो जाएगा, $20.6185 डिवाइडेड बाई $10.8, 20.6185 डिवाइड दिस, तो ये हो जाएगा 1.909 मिलियन, इतना GDR आपको इशू करना पड़ेगा, 1.91909 मिलियन। तो पहले पार्ट का तो आंसर तो यही हो जाएगा, 1.90992, ये हो जाएगा 919 मिलियन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, कंप्यूट द GDR to be issued in this, if the company is able to raise funds in the USA at the rate of 4% per annum,
द कंपनी इज एबल टू रिपे द लोन along with the interest from the revenue generated from the operation of the USA. What is your advice? यहाँ पे पहले आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द नंबर ऑफ GDR टू बी इशूड एंड कॉस्ट ऑफ GDR ऑफ स्काई लिमिटेड, कॉस्ट ऑफ GDR ऑफ स्काई लिमिटेड, कॉस्ट ऑफ GDR। तो कॉस्ट ऑफ GDR क्या हो सकता है? कॉस्ट ऑफ GDR दैट इक्वल टू के। तो यहाँ पे D1 P0 प्लस ग्रोथ हो जाएगा। तो D1 का मतलब आपको यहाँ पे कैलकुलेट किया गया, देखिएगा यहाँ 6 रुपया डिविडेंड दिया गया, 810 रुपया है, 1 माइनस 0.03 आपका ये है। तो क्या हो जाएगा 810 इंटू 0.97 करेंगे तो 785.70 ग्रोथ रेट 15% दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे नेट प्रोसीड निकालेंगे। P0 का मतलब आपको हो गया, P0 का मतलब नेट प्रोसीड फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस प्लस प्रीमियम प्लस फ्लोटिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे फेस वैल्यू 810 रुपया है, यहाँ पे 10% ऑफ 810। अब इसमें जो भी आएगा माइनस, तो फ्लोटिंग कॉस्ट यहाँ पे 810 माइनस 900, ये 900 है, सॉरी 900 है। नाइन हंड्रेड माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, माइनस 3% ऑफ 810। ये 900 माइनस 90 810 आ जाएगा। $24.3 785.7। अब आपके पास D1 ऑलरेडी निकला हुआ है, 2 इंटू 3 दैट इक्वल टू ₹6, और ग्रोथ रेट आपको 15% दी हुई है, ग्रोथ रेट 15% है। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा आप देखिएगा, 6 डिवाइडेड बाई 785.7 प्लस 0.15, सिक्स डिवाइड 785.7 प्लस 0.15, 0.1576 दैट इक्वल टू 15.76% आपका आंसर हो जाएगा। 15.76% आपका आंसर हो जाएगा। अब सुनिए नेक्स्ट में क्वेश्चन क्या, इफ द कंपनी एबल टू रेज द फंड्स USA एट द रेट ऑफ ₹4% पर एनम and the company is able to repay the loan along with the interest from the revenue generated from the operations of the USA. What is your advice? अगर मान लीजिए आप USA से ही पैसा रेज कर सकते हैं 4% पर एनम पे, और उसकी जो पेमेंट होगा जो कैश जनरेट होगा उसी से अगर पेमेंट कर सकते हैं तो क्या होगा, बेटर डिसीजन होगा। If the company received the offer from the USA bank provided the equivalent amount loan with the interest rate 4%, it should be accepted। एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि 4% इंटरेस्ट रेट है और यहाँ पे कॉस्ट कितना पड़ रहा है, इतना % पड़ रहा है, तो बेटर डिसीजन है ना, एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन पहले भी आपको पूछी हुई है, पहले भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा ये सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।